यहोशू अध्याय 13। कुलों में कनान का विभाजन। जब यहोशू बहुत बूढ़े हो चुके थे, तब यहोवा ने उनसे यह कहा, तुम बूढ़े हो चुके हो और भूमि का एक बड़ा अंश अब भी तुम्हारे अधिकार में नहीं आया है। वह देश जो रह गए है, फिलिस्तीनियों की समस्त भूमि तथा गेशूरियों का देश, मिस्र के पूर्व में स्थित शीहोर से लेकर उत्तर में एक्रोन की सीमा तक, जो कनान देश माना जाता था। हालांकि यह प्रदेश फिलिस्तीनियों के 5 शासकों के कब्जे में था। उनके नगर थे गाजा, अशदोद, अश्कलोन, गात, एक्रोन तथा दक्षिण में अव्वी। कनानियों का पूरा देश तथा मोआरा जो सीदोनियों का राज्य था, यह अमोरियों के अफेक की सीमा तक फैला था। गिबलियों का देश लबानोन, बाल गाद से नीचे की ओर हरमोन पर्वत से लेकर लबो हामात तक। मैं इजराइलियों के सामने से लबानोन के पर्वतीय क्षेत्र के पूरे निवासियों को, जो मिस्रेफोत माइम तक बसे हैं, सीदोनियों को सबको भगा दूंगा, और मेरे कहे अनुसार यह देश इजराइलियों को मिरास में दिया जाएगा। और यह देश 9 गोत्रों तथा मनश्शे के आधे गोत्र को दे मिरास में दिया जाएगा। यरदन के पूर्व की सीमाएं। मनश्शे के आधा गोत्र के साथ रियूबेन तथा गाद के गोत्रों ने यरदन के पूर्व में मोशे द्वारा अपना हिस्सा ले लिया, ठीक जैसा यहोवा के सेवक मोशे ने उन्हें दिया था। आर्नोन घाटी की सीमा तक अरोअर से तथा उस नगर से जो घाटी के बीच में है, तथा मेदेबा से लेकर दीबोन तथा पूरे पठार तक। अमोरियों का राजा जो हेशबोन में शासन करता था, अम्मोन की सीमा तक उसके सब नगर, गिलाद, गेशूरियों तथा माकाहथियों का पूरा देश, पूरा हरमोन पर्वत तथा सलेका तक पूरा बाशान में ओग का जो अश्तारोत तथा एद्रेई में राज करता था। और रेफाइम में केवल वही बच गया था, क्योंकि मोशे ने उनको मारकर उनकी प्रजा को देश से निकाल दिया था। लेकिन इजराइल वंश ने गेशूरियों अथवा माकाहथियों को देश से बाहर नहीं निकाला था। आज तक वे इजरायलियों के बीच ही रह रहे हैं। मोशे ने केवल लेवी के गोत्र को कोई हिस्सा नहीं दिया। इजराइल के परमेश्वर यहोवा के आदेश के अनुसार उनके लिए चढ़ाई जाने वाली अन्न बलि ही उनका हिस्सा है। मोशे ने रूबेन गोत्र को उनके कुलों के अनुसार हिस्सा दिया, अर्थात आर्नोन की घाटी की सीमा से लगे हुए अरोवर, जिसमें वह नगर भी है, और जो घाटी के बीच में है, उसमें मेदेबा का पूरा मैदान शामिल है। हेशबोन तथा मैदानी क्षेत्र के नगर ये है, दीबोन, बामोत बाल तथा बेत बाल मेओन, यहत्स, केदेमोत तथा मेफात, किर्यथाइम, सिब्मा, जेरेत शहर जो घाटी की पहाड़ी पर है, बेत पियोर, पिसगा की ढलान, बेत यशीमोत, मैदान में स्थित सभी नगर। हेशबोन में अमोरियों का राजा सीहोन, जिसको मोशे ने मारा था, उसके सब नगर मोशे ने मिद्यानी प्रधावी एवी, रेकेम, जूर, ऊर तथा रेबा को भी पराजित किए थे। इजराइलियों ने बेओर के पुत्र बिलाम को भी, जो भविष्य बताया करता था, सबके साथ तलवार से मार दिया। रियूबेन वंशजों के लिए यरदन नदी सीमा थी। रियूबेन के पुत्रों तथा उनके परिवारों के अनुसार यही नगर तथा गांव उनका हिस्सा था। मोशे ने गाद के गोत्र को उनके परिवारों के अनुसार हिस्सा दिया, तथा उनकी सीमा में याजर तथा गिलाद के सभी नगर तथा अरोअर तक अमोनियों का आधा देश, जो रब्बा के पूर्व में है, तथा हेशबोन से रामत मिस्पा, बटोनीम और महानाइम से दबीर की सीमा तक, तथा बेत हाराम की घाटी में बेत निम्रा, सुक्कोत तथा जेफोन, हेशबोन के राजा सीहोन का बचा हुआ राज्य, जिसकी सीमा यरदन नदी थी, तथा पूर्व में यरदन के किनेरेत सागर की सीमा तक। गाद के पुत्रों को उनके गोत्रों के अनुसार दिया गया हिस्सा नगर एवं गांव यही थे। मोशे ने मनश्शे के आधे गोत्र को यह भाग उनके परिवारों के अनुसार दिया। उनकी सीमा महानाइम से लेकर बाशान के राजा ओग का पूरा राज्य, याइर का पूरा नगर जो बाशान में 60 नगर, गिलाद का आधा भाग, अश्तारोत तथा एद्राई, बाशान में ओग राजा के नगर थे। ये सभी मनश्शे के पुत्र माखीर वंश को
उनके परिवारों के अनुसार बांट दिया गया। ये यरीको के पूर्व में यरदन के पार मोआब के मैदानों में मोशे द्वारा बांटी गई थी। लेवी के गोत्र को मोशे ने कोई हिस्सा नहीं दिया। मोशे ने उन्हें बताया कि यहोवा इज़राइल के परमेश्वर ही उनका हिस्सा है, जैसा यहोवा ने उनसे कहा था।